हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं सर और मैथ क्लास के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 का इंट्रोडक्शन में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए दोस्तों, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है। लाइक फ्रैक्शन यानी कि दोस्तों ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम। तो फॉर एग्जांपल मैंने 5/9 प्लस 12/9 किया। मुझे मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो ये दोनों क्या है, लाइक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो दोस्तों ऐसी फ्रैक्शन को लाइक करने के लिए जिनका डिनोमिनेटर सेम हो या लेकिन वो लाइक फ्रैक्शन हो, तो न्यूमरेटर का हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। जैसे कि न्यूमरेटर है 5, इसका न्यूमरेटर है 12, तो 5 + 12 17 है। नीचे दोस्तों जो हमारा सेम नंबर रहता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने नीचे भी 9 + 9 करके 18 लिख दिया, वो आपका गलत होगा, टोटली गलत होगा। यहाँ पे अगर देखिए नीचे जो नंबर लाइक फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सारे फ्रैक्शन की नहीं, लाइक फ्रैक्शन में जो होता है एक, उसी को नीचे लिखा जाता है। ओके, अब अगर माना दोस्तों कि 3 फ्रैक्शन है, तब क्या करेंगे, एक और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए 12 + 5 कितना हो गया। अगर ऐसे 3 फ्रैक्शन की जितनी फ्रैक्शन है बस वही को नहीं चाहिए, तो 12 + 5 कितना हो गया, 17 + 7 कितना हो गया, 24/9 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे देती है, उनको ऐड करिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, देन उसे ऐड करते हैं। देखिए हो सकता है कि जब आप उसे कन्वर्ट करो तो वो लाइक हो सकती है, फिर अनलाइक हो सकती है। तो लाइक हमने सीख ली। अब अगर वो अनलाइक होगी या फिर अगर आपको डायरेक्ट ही अनलाइक फ्रैक्शन दी है, तो उन्हें कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए 5/9 है प्लस 12/3 है, इनको ऐड करना है। तो देखिए इसको दोस्तों ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के 2 मेथड होते हैं। ये हमारा पहला मेथड है, जो भी हम आपको मेथड बता रहे हैं वो पहला मेथड है। पहला मेथड ये है कि जो भी लाइक फ्रैक्शन है उसको पहले आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ये चीज़ तो दोस्तों मैंने आपको बताई है कि आप लाइक फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम चाहिए होता है। तो एलसीएम ले लिया 9 और 3 का, 3 3 से 9 क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 तो दोस्तों इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12/3 3 का किस में मल्टीप्लाई करें क्यों 9 बन जाए। 3 में नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, 36/9 राइट। अब देखिए ये बन गई लाइक फ्रैक्शन, तो इनको आराम से करिए अब ऐड। 36 + 5 कितना हो जाएगा, 41/9 आंसर। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपका कितना इजी था। लाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करिए, तो छोटा नंबर था तो आसानी से हो गया। अब दोस्तों दूसरा मेथड भी समझ लीजिए, दूसरा मेथड भी इजी है। दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 9। तो अब नीचे आपने लिख लिया ऐसे करके, है ना, क्योंकि नीचे आपको पूरे के लिखना रहता है। अब देखिए 9 से इस 9 को डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा, 1 आएगा। एंड जो भी आता है दोस्तों इससे डिवाइड करने पर जो भी आता है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इस न्यूमरेटर में। आ गया 5 प्लस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स में। 12 × 3 करेंगे, क्या आ जाएगा, 36। एंड इसको ऐड करेंगे, आ गया 41/9। ये दोस्तों शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हो गया। एंड 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द सम, मतलब कि आपको इनका सम फाइंड करना है। ये चीज दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताई थी कि फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, क्या है इसमें 5/8 प्लस 1/8। देखिए कभी भी दोस्तों हम एडिशन करते हैं और वो जो 2 फ्रैक्शंस हैं वो अगर 2 नहीं या फिर कितने फ्रैक्शंस हैं, अगर वो लाइक फ्रैक्शन है, अगर वो लाइक फ्रैक्शन का मतलब कि अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 और 8 डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं दोस्तों, तब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर रहता है वो सेम रहता है। जैसे कि इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं, 5/8 है प्लस 1/8 है, 8 डिनोमिनेटर आर सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं दोस्तों तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, डिनोमिनेटर वही रहता है। तो 5 + 1 =
6 अपॉन 8 डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा। अब ये 6/8 आपका आंसर नहीं है। आगे दोस्तों अगर ये रिड्यूस होता है तो आप इसे रिड्यूस कर दीजिए, अगर नहीं होता है तो मत कीजिए। कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा 2 से 3 आ गया, इधर 4 आ गया, तो 3/4 आगे नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि दोस्तों बहुत इजी है। क्या है 4/9 प्लस 8/9। इसमें देखिए ये भी लाइक फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 4/9 है प्लस 8/9 है, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया? क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मतलब जब लाइक फ्रैक्शन होती है दोस्तों, तब क्या करते हैं हम कि न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। तो 8 प्लस 4 हो गया 12 अपॉन, अब ऐसा नहीं है कि आपने डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दिया 9 + 9 18, वो गलत होगा। डिनोमिनेटर आपको वही लिखना है 9। अब ये आगे क्या कटेगा? किसी से बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा, बट हम काटते नहीं है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो 3 4 12 अपॉन 3 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। क्या है 1/3/5 प्लस 2/4/3। तो इसमें ये क्या है दोस्तों? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब दोस्तों जिसमें होल नंबर भी हो और एक फ्रैक्शन भी हो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना दोस्तों हमने सीखा है अपनी कौन सी एक्सरसाइज में दोस्तों? हमने सीखा है अपनी एक्सरसाइज 5B में। किसने सीखा है दोस्तों? एक्सरसाइज 5B में दोस्तों हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। वो क्या होता है दोस्तों? वो ये होता है कि जैसे 5 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है ना उसका मल्टीप्लाई हम उस होल नंबर में करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, अब होल नंबर क्या है? 1 है, तो 5 का 1 में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करें। 5 × 1 इज 5, तो 5 1 = 5 हो गया। ओके, अब जो हमें को मिलता है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है उसमें हम क्या करते हैं? अभी और भी प्रोसेस है। उसमें क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है ना उसको ऐड करते हैं। मतलब कि न्यूमरेटर क्या है? 3, तो जब इसको ऐड किया जाए तो क्या आएगा? 8 आएगा। मतलब 1/3/5 का क्या हो गया? 8/5 हो गया। अब देखिए ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। देखिए हम ऐसे ही चलते हैं, जैसे कि अगर ये है तो यहाँ जो नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, ठीक है। इसका इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई, जो है उसको ऐड कर दीजिए इसमें। और एक चीज और, डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है, मतलब कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से 8/5 हो गया। क्या है? 2/4/5। क्या मैंने बताया था? 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 = 10। अब जो आया उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 10 + 4 14 अपॉन डिनोमिनेटर 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 8/5 प्लस 14/5। अब आगे डिनोमिनेटर इनके सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है और डिनोमिनेटर वही रहता है। तो 8 + 14 कितना हो जाएगा? 22 अपॉन नीचे 5 है तो 5 + 5 हम नहीं करेंगे, वो गलत होगा। 5 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 22/5 को हम आगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल में 22 भी आता हो और 5 है। फाइंड दी सम, मतलब कि इसमें भी हमें सम ही फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन 1 और 2 3 में सॉल्व करना था। तो क्या है इसमें? 2/9 + 5/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में क्या थे? सब लाइक फ्रैक्शंस थे, ठीक है। मतलब उन सबका डिनोमिनेटर सेम था, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो वेरी इजी, आराम से फाइंड कर लेते हैं। न्यूमरेटर ऐड हो गया, डिनोमिनेटर वही लिख दिया हमने। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इसमें जब अनलाइक फ्रैक्शन होती है, मतलब कि डिनोमिनेटर नहीं सेम होता, तब क्या करते हैं? तब दोस्तों हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, लेकिन करते जरूर है। तो देखिए 9 है और 6 है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 9 और 6 क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर दो फ्रैक्शन होती है तो लेके करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 से कितना होता है? 9 6 = 54। तो मतलब कि अब यहाँ पे अगर हमारे पास है 2/9, तो हम 9 का एक ऐसे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे कि 54 बन जाए। तो 9 का अगर हम 6 में करेंगे तो 54 बन गया। नीचे 6 में किया है तो ऊपर भी 6 में करेंगे तो 12/54। इधर क्या है? 5/6 है, तो अगर 6 का हम 9 में करेंगे तो वो 54 बन जाएगा। नीचे 9 में किया तो ऊपर भी 9 में करेंगे। 9 × 5 = 45/54। तो
अब क्या है 12/54 और 45/54, तो 12/54 और 45/54 ये आराम से ऐड हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये अब लाइक फ्रैक्शन हो गई, मतलब अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो 12 + 45 कितना हो जाएगा? 5 + 2 7 एंड 4 + 1 5/54, ठीक है। तो ये जो नंबर है दोस्तों वो हमारा 3 से डिविजिबल है, मतलब इसको भी हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। 3 से कर लेंगे, तो 3 से अगर इसको किया जाए तो 3 1 3 एंड 3 9 अपॉन 3 1 3 एंड 3 8 19 अपॉन क्या है 18 है। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि आगे दोस्तों इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चन में क्या है 7/12 + 9/16, तो इसका दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं। चलिए छोटा कर देते हैं, चलिए दोस्तों इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये बड़े नंबर्स हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 6 आ गया, 8 आ गया, अगेन 2 से 3 आ गया, 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे 3 आ गया, 2 आ गया, अगेन 2 से कर लेंगे और फिर 3 से हो गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 से कितना हो गया 16 3 64, 16 3 48, 16 3 48। तो अब यहाँ पे 48 हमारा एलसीएम है, तो 7/12 अगर मेरे पास नंबर है तो 12 का एक ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करिए कि 48 बन जाए। तो 12 × 4 कितना होता है 48, इधर भी 4 से करेंगे 28 आ गया अपॉन 48 है ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है 9/16 है, 16 किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कि वो कितना बन जाए 48 बन जाए। 3 में 9 3 27 अपॉन कितना आ गया 48 आ गया, है ना। तो 48 हो गया। अब इनको हम दोस्तों ऐड कर सकते हैं, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 28 + 48 + 27/48, इसको अगर ऐड किया जाए तो 20 + 20 क्या उतना हो गया 40, एंड इधर 8 है तो 48, 48 + 7 कितना हो गया दोस्तों 48 + 7 55/48। तो 55/48 किसी एक नंबर से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसलिए ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे 4/15 + 17/20, तो इसको हम कैसे करेंगे 15 और 20 का एलसीएम लेंगे अगर हम 2 से 10, अगेन 2 से 15 है 5, देन 3 से 5 5 and then 5, 2 to 4, 4 to 12, then that's 60। तो क्या आया एलसीएम 60 आया। तो मतलब कि 4/15 है तो 15 × 4 is 60, × 4 16/60, 17/20, × 3 60, × 3 51/60। अब यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे 16/60 + 51/60, तो 6 + 1 7, 5 + 1 6, 67/60। तो अब ये जो है 67/60 किसी एक नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो देखिए फाइंड द सम, मतलब हमें सम फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 2 होल 3/4 एंड 5 होल 5/6। तो ये जो फ्रैक्शन दोस्तों में ऐड करना है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे तो हम ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा देखिए, अगर मेरे पास है 2 होल 3/4, तो 4 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे, जो भी आता है उसमें हम 3 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 4 2 8 है ना, 8 आ गया, एंड 8 + 3 11 आ गया। ऐसे ही चेंज करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में 11/4 प्लस 6 × 5 is 30, 30 + 5 is 35/6 आ गया। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ना। 4 और 6 का एलसीएम, इट मीन जब दो फ्रैक्शन होते हैं तो उनके डिनोमिनेटर का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 6 कितना आ गया 24। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा नंबर होगा, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 बन जाएगा, 35 का 4 में करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो सबसे अच्छा दोस्तों ये है कि आप एक छोटा नंबर ले लीजिए, जैसे कि 4 1 जा 4 है, तो 4 4 से डिविजिबल है, 6 से नहीं है। 6 2 जा 12, तो अगर 6 2 जा 12 देखा जाए तो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो हम 12 ले सकते हैं, cos ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों से डिविजिबल है। तो 11/4, अब 4 इंटू कितना करेंगे 12 बन जाए 3, इसको भी 3, तो ये 33/12 आ गया। इसमें देखा जाए तो 35/6 है, 6 इंटू 12 होता है। 35 2 से कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 2 से 10 को 0 कैरीज 1, 3 2 से 6 1, 7/12। अब इसको ऐड कर लेंगे, 33/12 प्लस 70/12 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया 103/12, है ना। अभी आगे कट हो सकते हैं 103/12, आगे तो दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं कट होंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। एंड अगर दोस्तों आपसे पूछा मिक्स फ्रैक्शन में तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, वरना आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये आंसर भी सही है, ठीक है। आगे देखिए 3 होल 1/8 प्लस 1 होल 5/12, तो 8 3 से 24 एंड प्लस 1 25, तो 25/8 आ गया। एंड इधर 12 का हमने क्या, तो 12 प्लस 5 इज 17/12। सो अब आगे देखा जाए तो 8 और 12 को क्या हो सकता है 24, तो 24 अगर देखा जाए तो 25/8, क्योंकि 28 से दोस्तों हमारा 96 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना भी बड़ा मत ले लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर से ज़्यादा ही बड़ा आ जाए। तो 8 2 से 16 होता है, 16 तो 12 से डिविजिबल नहीं है। 8 3 से 24 होता है, वो 12 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हम 24 ले सकते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24 आ जाएगा, इसका भी 3 में कर देंगे तो 25 3 से कितना होता है 75, राइट। एंड आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 3 से 24 और इधर 17/12, सो 12 इंटू कितना बनाना है दोस्तों 24 बनाना है, 12 इंटू 2 आ गया, 17 2 34/24। नाउ इसको जब हम ऐड करेंगे तो वो मेरे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है सेम है। और अगर दोस्तों अनलाइक फ्रैक्शन होती है तो उनको डिनोमिनेटर सेम करके यानी कि उसको लाइक फ्रैक्शन बना करके ही ऐड कर सकते हैं, ऐसे हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखा जाए तो 5 + 4 is 9 and 7 + 2 is 10, so 109/24। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 109/24 ही रहेगा, आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 होल 7/10, तो 10 × 2 is 20 प्लस 7 27/10 आ गया, प्लस 15 × 3 कितना हो गया 53 is 45 प्लस 8 कितना आ गया 53/15। सो 27/10 है, तो 10 2 से 20, 10 नहीं होगा, 3 से 30, 30 2 से 15 से भी है, 10 से भी 30 बना लेते हैं। 10 × 3 × 3, 7 3 से 21, 1 carries 2 and 3 2 is 6 and 2 8, 81/30 and 53/15 into 2 into 2, 3 2 is 6 and 5 2 is 10, 106/30 ऐड कर लीजिए। So 6 + 1 is 7, 8 + 0 मतलब 8 and this is D1 187/30, ठीक है। सो आगे का इसमें क्या है, आगे का है दोस्तों कि ये हमारा जो है 8 + 7 और 8 + 1 9 हो गया, 9 + 7 16 और अपॉन कितना है 30। तो ये मतलब कि दोस्तों किसी से नहीं कटने वाला, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा क्या है आंसर, कटता है तो काट देते हैं। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, चलिए दोस्तों एक मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसको काट लेते हैं, ठीक है। आपका मन दोस्तों, आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए चाहे मत लिखिए। वैसे दोस्तों अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ज़्यादा सिस्टमेटिक होगा, अगर ऐसे लिखते हो तो ये नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो भी सही होगा, ठीक है। तो 12 से 103 को डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम दोस्तों हम
मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 12 से देखा जाए तो 12 कितने आंसर जाएगा, 212 9 जा, ठीक है, वो सॉरी 212 8 जा 96 एंड इधर कितना बचा 7, तो 8 होल 7/12 ये आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 8 9 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 में है 3 होल 2/3 प्लस 1/6 प्लस 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन में है और एक दोस्तों हमारा कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, तो उसको बाद में करेंगे, अभी देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं। 3 3 9 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि इम्प्रॉपर कन्वर्ट करने का यही फॉर्मूला होता है दोस्तों कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई हम होल नंबर में करते हैं, फिर जो आता है उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं एंड उसे लिख करके दोस्तों डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। तो 11 आया एंड डिनोमिनेटर 3 वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। प्लस ये है 6 1 6 6 + 5 11 एंड नीचे 6 वो सेम रहेगा। प्लस अब क्या है यहाँ पे ऊपर 2 है। सो अगर देखा जाए तो किसी भी फ्रैक्शन के नीचे अगर हम अपॉन में 1 कर देते हैं तो उसका कोई फर्क पड़ता है, उसमें किसी भी नंबर के नीचे 1 कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है और उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस भी नहीं होता है, ठीक है। तो सिमिलरली वहां पर यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे कि फ्रैक्शन बन गई। अब इन सबका एलसीएम देखा जाए तो 6 हो सकता है, तो 11/3 है इंटू 2 इंटू 2 22/6 आ गया। 11/6 है वो तो हमारा वही जाएगा 11/6, ये हमारे पास है 2/1। इसका दोस्तों अगर हमें 6 बनाना है तो इंटू 6 12/6। नाउ लेट्स ऐड इट। तो यहाँ पर अगर इनको ऐड कर दिया जाए, थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो दोस्तों 2/1 इंटू 6 इंटू 6 12/6, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 22/6 प्लस 11/6 प्लस 12/6, तो 22 + 11 कितना हो जाएगा 22 + 11 32 एंड 1 33 33 + 10 43 45/6, राइट। सो 45/6 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो 45/6 है यही हमारा है आंसर। अभी देखिए ये कट सकता है किससे 3 से, तो 3 2s एंड दिस इज द 3 1s 3 एंड देन 5s, तो 15/2 हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज द 15/2। आगे चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत इजी है। इसमें पहला वाला आपको फ्रैक्शन नहीं गिवन, तो इसको फ्रैक्शन है नहीं तो फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये 3/1 हो गया प्लस 15 × 1 is 15 प्लस 4 19/15 प्लस 20 × 1 is 20 प्लस 3 23/20। अब इसका एलसीएम क्या हो सकता है दोस्तों, अगर इसका एलसीएम देखा जाए तो 40 हो सकता है, बिकॉज 22s are 40 एंड 15 नहीं होगा, बट 60 जरूर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 60 हो सकता है बिकॉज 20 × 3 is 60 एंड 15 × 4 is 60, राइट। तो यहाँ पे हम इसको 60 बना सकते हैं, तो ये 1 है तो इंटू 60 × 60, तो ये हो गया 90/60 एंड देन 19/15, सो 15 × 4 19 × 4, ठीक है। सो 15/4 से कितना हो गया 60 एंड ये हमारा आ गया 76, ठीक है 76/60 एंड फिर क्या है हमारे पास 23/20 23/20, इसके लिए करेंगे इंटू 3 × 3 3 3s are 9 and 3 2s are 6 69/60। सो अब इसको ऐड करेंगे 90/60 प्लस 76/60 प्लस 69/60। सो अगर इसको ऐड किया जाए तो 6 9 15 को 5 कैरीज 1 9 16 है 16 6 कितना हो गया 22/60। किससे कर सकता है 5 से, 5 4s are 20 and 5 5s are again 5 1s are 5 and 5 2s are, अभी आगे किसी से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा 3 से, 3 4s are 12 and 3 1s are 3 and then
3 5 जा, अब इधर हो गया 15/4, तो 15/4 हमारा ठीक है। चाहिए तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं दोस्तों। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं दोस्तों ये वाला। सो 4 से 15 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करते हैं। तो 4 3 12 एंड इधर बच गया 3। सो आंसर आया वो हमारा होल नंबर हो गया, मतलब कि ऐसे लिख लीजिए। जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर हो गया, अपॉन से डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरीके से यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसी तरीके से नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया तो वो आपको गलत होगा। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा, नंबर पूरा मिलेगा। बट दोस्तों अगर आप ऐसे करते हैं तो वो ज्यादा सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, और इसमें आप 2 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 से 15 को डिवाइड करें तो 2 7 14 एंड इधर आ गया 1, तो 7 होल 1/2, राइट। ये हमारा आंसर आएगा। इसमें भी दोस्तों हमें सम फाइंड करना है, तो सारे मिक्स फ्रैक्शन है, सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर डालिए आपका सम। तो देखिए 3 3 9, क्योंकि दोस्तों किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई आप होल नंबर में करिए, जो आता है उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड करिए एंड देन जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। जैसे कि 3 3 9 8 + 1 = 10, तो क्या आया 10/, ये 3 नीचे है तो यहाँ पर भी 3 ही रहेगा। एंड 4 4 16, 16 + 1 17/4 + 6 6 36 एंड 36 + 1 37/6। ओके, नेक्स्ट आगे इसमें दोस्तों अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें 12 हो सकता है, राइट दोस्तों, क्योंकि वो तीनों के टेबल में आता है। 3 × 4 × 4 कितना आ गया, इधर आ गया 40/12 है ना, 40/12 आ गया। एंड आगे देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे 17/4, तो 17/4 में अगर देखा जाए तो 4 × 3 इधर आ गया 51/12 एंड 37/6 देखा जाए तो × 2 × 2 7 2 14 को 4 कैरी 2 2 7 7 6 2 12 एंड देन जब इसको ऐड किया जाएगा तो 40/12 प्लस 51/12 प्लस 74/12 एंड देन इधर आ गया 5 एंड इधर 7 + 5 + 12 12 + 4 इज कितना हो जाएगा 16, सो 165/12। सो अब क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा, 3 4 12 3 5 15 एंड अगेन 3 5 15। अब नहीं कटेगा तो इस तरीके से 55/4 हो गया आंसर। चाहिए तो दोस्तों इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं दोस्तों 13। तो 13 में क्या है 2/3 है, तो 2/3 हो गया, प्लस इसको अगर देखा जाए तो 6 3 18 + 1 19/6 आ गया, प्लस 9 4 36 36 + 2 38/9 आ गया, प्लस 18 3 से कितना होता है 18 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 18 3 हो गया हमारे पास 72 है ना, 18 3 हो गया हमारे पास 54 सबसे पहले 54 है दोस्तों, उसमें 7 ऐड करना है तो 61 आ गया, ठीक है, अपॉन 18। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया दोस्तों हमारे पास अपॉन 18। नाउ 3 6 9 18, तो इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं हम, 18 खुद ले सकते हैं, तो 2/3 हो गया इंटू 6 इंटू 6 12/18 आ गया एंड 19/6 है तो इंटू 3 अब 93 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 93 से हो गया 57/18। अब क्या है 38/9, तो 9 का 18 कैसे करेंगे दोस्तों, 9 2 8 2 16 को 6 कैरी 1 3 2 5 3 2 6 एंड कैरी 1 7 76/18 आ गया एंड देन क्या है 61/18 इंटू 1 61/18। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको अगर ऐड किया जाए तो 12/18 प्लस 57/18 प्लस 76/18 प्लस 61/18
कितना आएगा 2 + 7 is 9, 9 + 6 is 15, 15 + 1 is 16, तो 6 carries 1, 1 + 5 + 6, 6 + 7 is 13, 13 + 6 is 19 upon 18। ठीक है, तो अब ये आगे दोस्तों किसी से नहीं कटेंगे, तो इसलिए इसको ऐसे क्या, तो अब दोस्तों आगे किसी से नहीं कटेंगे, तो इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करें तो 196 है, तो 18 × 18, इधर आ गया 1 एंड दिस इज दी 16, तो मतलब कि 1 होल 16 अपॉन 18 आ गया हमारा आंसर। एंड द सम 2 होल 1/3 प्लस 1 होल 1/4 प्लस 2 होल 5/6 प्लस 3 होल 7/12। सबसे पहले तो ये सभी मिक्स फ्रैक्शन में इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 2 = 6 प्लस 1 7/3 प्लस 4 1 = 4 प्लस 1 5/4, 6 2 = 12 प्लस 5 17/6, 12 से 36 प्लस 7 कितना हो गया 43/12। अब देखिए इन सब का एलसीएम क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 12 हो गया। 3 × 4 करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, इसका × 4 करेंगे क्योंकि जस्ट हम उसे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब कि 3 से 12 को डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, और 4 × 3 करेंगे यानी 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में आएगा, इसलिए अच्छा हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस क्या आ गया 15 प्लस 6 × 2 × 2 34 × 1 × 1 43। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो 8 + 5 13 प्लस 4 17 प्लस 3 20 को 0 कैरीज 2 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 एंड 2 12 120/12 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो 10 हमारा क्या आ गया आंसर। देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन क्या है। 2 + 3/4 प्लस 1 और 5/8 प्लस 3 और 7/16। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं, तो ये 1 हो गया। तो 2/1 प्लस 3/4 प्लस ये मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 1 से 8 प्लस 5 कितना आ गया 13/8 प्लस 16 3 ज़ा 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा 68 प्लस 48 16 नहीं 48 प्लस 7 कितना हो गया 55/16। तो अब इसमें देखिए जब इसके एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, तो 1 × 16 × 16, तो 16 2 = 32 प्लस 4 × 4 × 4 है ना, तो क्या आया 12 प्लस × 2 × 2 26 आया, प्लस देखिए इसमें अब क्या होगा 2 1 × 1 55। अब इसको ऐड करते हैं 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 5 15 को 5 कैरीज 1 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 5 11 एंड 125/16 है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया 125/16 आ गया। अब इसको यहाँ पे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो देखिए 16 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 16 7 ज़ा 112, इधर आ गया 3 इधर आ गया 1, तो अब यहाँ पे 7 है तो 7 हमारा आंसर, तो इसलिए वो होल हो गया। 13 रिमाइंडर है तो वो न्यूमरेटर हो गया, 16 डिवाइजर है तो वो डिनोमिनेटर हो गया। यही हमारा क्या है आंसर है। रोहित bought a pencil for ₹3 whole 2/5 and an eraser for ₹2 whole 7/10. What is the total cost of both the articles? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रोहित नाम का एक लड़का है जिसने एक पेंसिल खरीदी है, कितने रुपए की 3 whole 2/5 रुपीज की उसने एक पेंसिल खरीदी है, और वहीं पर उसने एक इरेजर खरीदा है 2 whole 7/10 रुपीज की। तो अब हमें बताना है कि टोटल दोस्तों उसने जो भी सामान खरीदा पेन और पेंसिल और इरेजर वो कितने रुपए में खरीदा। तो माना कि दोस्तों मैंने 5 रुपए की कोई चॉकलेट खरीद ली और 10 रुपए की कोई
नोटबुक खरीद ली और मैं आपसे पूछूं कि दोनों चीज़ें मैंने कितने रुपए में खरीदी टोटल, क्या करेंगे? मैंने बता दिया भाई 15 रुपीज़ में खरीदी। कैसे आया? जब हमने 10 में 5 को ऐड कर दिया, बिकॉज 10 की नोटबुक है, 5 की चॉकलेट है, दोनों का पूछा है तो उनको ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या आएगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लिखेंगे रोहित बाउट पेंसिल रुपीज। कितने रुपए में दोस्तों उसने पेंसिल खरीदी? रोहित ने पेंसिल खरीदी 3 और 2.5 रुपीज में, 3 और 2.5 रुपीज में। रोहित बाउट इरेजर, वहीं पर उसने इरेजर भी खरीदा। इरेजर दोस्तों उसने खरीदा है 2 और 7.10 रुपीज। अब उसकी टोटल एसेसरीज मतलब जो भी उसने खरीदा वो कितने खरीदा बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, जो भी उसने खरीदा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 और 2.5 प्लस 2 और 7.10। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अभी हम क्वेश्चन नंबर 15, 14, 13 सब में करके आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों उनमें क्या करते हैं कि जब हमें ऐड करना होता है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन से उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 3 से 15, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? तरीका ये होता है दोस्तों कि हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में करते हैं एंड जो भी आता है उसमें हम अपने न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। तो 5 3 से 15 प्लस 2 17 अपॉन, नीचे हमारा तो सेम रहता है, ये नहीं आपको नीचे में छेड़खानी करनी है, नीचे हमारा 5 का 5 ही रहेगा प्लस 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 एंड 20 प्लस 7 27। अब 10 आ गया। सो हमारे पास 10 का एलसीएम क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, बिकॉज 10 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, या फिर दोस्तों आपका 50 भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 17/5 है, तो इंटू 2 इंटू 2 34/10 आ गया। एंड इधर अगर देखें तो 27/10 है, 27/10 ही रहेगा। सो इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे, इधर कर लेते हैं 34/10 प्लस 27/10, तो 4 प्लस 7 11 को 1 कैरीज 1, 3 प्लस 2 5 एंड 1 6 61/10। ठीक है, तो अब ये जो 61/10 है ये किसी एक नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए Sohini bought 4 whole 1/2 meter of cloth for her kurta and 2 whole 2.3 meter of cloth for her pajamas। मतलब कि दोस्तों क्या है यहाँ पे सोहिनी नाम की एक लड़की है दोस्तों, जिसने 4 whole 1/2 मीटर कपड़ा खरीदा है अपने कुर्ता के लिए। ठीक है, उसने इतना मीटर कपड़ा खरीदा है अपने कुर्ता के लिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि और उसने 2 whole 2.3 मीटर कपड़ा खरीदा है अपनी पजामा के लिए। ठीक है, अपनी पजामे के लिए उसने खरीदा है। तो क्या बोल रहा है आगे? हाउ मच क्लॉथ डिड ही परचेज इन ऑल। अब यहाँ पे उसने डिड शी परचेज इन ऑल मतलब क्या, उसने टोटल कितना परचेज किया, कितना मीटर कपड़ा परचेज किया वो हमें बताना है। तो एक तो उसने कुर्ते का परचेज किया, एक पजामे का परचेज किया, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि उसने टोटल कितना परचेज किया। जैसे कि दोस्तों ने एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 16 किया था, उसने इतने की पेंसिल खरीदी थी, इतने की इरेजर खरीदी थी, तो पेंसिल इरेजर को ऐड कर दिया, पता चल गया उसने टोटल कितने का खरीदा था। और यहाँ पर भी दोस्तों सेम यही चीज है कि हमें बताना है कि उसने टोटल कितने मीटर कपड़ा खरीदा है। तो हमको पता है कुर्ती का, पजामे का, तो हम आसानी से टोटल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोहिनी बाउट cloth for kurtas
पिजामास, ठीक है, पिजामास भी हैं। उसके लिए दोस्तों उसने कितने कपड़े खरीदे, उसने 2.3 मीटर कपड़े खरीदे, ठीक है। अब उसने टोटल कितना खरीदा, यहाँ पे पाउंड क्लोथ इन ऑल, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 होल 1/2 प्लस 2 होल 2/3, 4 2 से 8 प्लस 1 9 9/2 प्लस 3 2 से 6 प्लस 2 8/3। अब देखिए यहाँ पे 2 3 कुछ मिल नहीं रहा है, तो 2 इंटू 3 6 कर देते हैं, 6 बन सकता है, तो 9/2 है, इंटू 3 27/6, and similarly into 0.3 into 4 8 4 is 32/12 and then 27/6, ये तो दोस्तों गलत हो गया, हमारे यहाँ पे 2 होगा, इधर आ गया 6, इधर आ गया 16, सो प्लस 16/6, बिल्कुल डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इस तरीके से हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब 27 प्लस 16 कितना हो गया, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 6 43, तो 43/6 आ गया। नाउ अब ये किसी से कटेंगे नहीं कटेंगे, तो इसको चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 7 42, 1 बच गया, तो जो आंसर है यानी कि जो क्वोटिएंट होता है वो होल नंबर बन जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, अपॉन जो डिनोमिनेटर होता है वो जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बस क्या करना था इसमें, जो सोनी नाम की लड़की है उसने कुर्ता का इतना मीटर कपड़े खरीदे, पजामे का इतने मीटर कपड़ा खरीदा, बताना है कि उसने टोटल कितने मीटर कपड़े खरीदे। तो सेम वही वाली बात होगी जिसमें आपको बताया था कि अगर 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी, 10 रुपए की कॉपी खरीदी, टोटल कितने रुपए का खरीदा। तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके लिए हमको ऐड कर देंगे 15 रुपए का खरीदा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको ऐड करेंगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना जरूरी, क्योंकि ऐसे तो ये कतई ऐड नहीं होंगे, तो इसलिए 9/2 हो गया और 8/3 हो गया। तो इनको अब हम क्या करेंगे, अभी भी नहीं ऐड कर पाएंगे, इनके डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे, वो सेम हो गया तब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। While coming back from his school, किशन covered 3.4 किलोमीटर by रिक्शा। मतलब कि दोस्तों कि किशन नाम का एक लड़का है जो कि स्कूल से जब वापस अपने घर आता है तो वो 3.4 किलोमीटर रिक्शा से ट्रेवल करता है, ठीक है, मतलब रिक्शे में बैठ के आता है इतना किलोमीटर तक। आगे क्या है, एंड 1.2 किलोमीटर ऑन फूट। अब दोस्तों 1.2 किलोमीटर उसके बाद से फूट यानी कि पैदल चल के आता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल। तो अब स्कूल से उसके घर तक की दूरी कितनी होगी। तो अगर उसका दोस्तों ये स्कूल है, ठीक, और ये हमारा घर है, मान कि हमारा घर हो गया, तो वो यहाँ पे ये जो स्कूल है ना उसका, उसमें क्या, उससे जब वो वापस आता है तो समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ तक कितना किलोमीटर है, यहाँ तक है हमारा 3/4 किलोमीटर, ठीक। तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रिक्शा से ट्रेवल करता है।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर इज 16 और 4/5 kg, मतलब कि एक खाली गैस सिलेंडर है, ठीक है, एक खाली सिलेंडर है दोस्तों जिसका जो वेट है वो है 16 और 4/5 kg, ठीक है। और अगर दोस्तों वो गैस ले लेता है, मतलब कि अगर उसमें गैस फिल है, ठीक है, अगर उसमें टोटल गैस फिल है दोस्तों, तो उसका वेट हो जाता है 14 होल 2/3 kg। अगर तो उसमें गैस नहीं फिर गलत हो गया, और आगे कहा है दोस्तों एंड इट कंटेन्स 14 होल 2/3 kg ऑफ गैस। और दोस्तों उसमें जो गैस फिल है उसका वेट है हमारे पास 14 और 2/3 kg, मतलब कि खाली सिलेंडर है, केवल सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो भी खाली, उसका वेट आपको गिवन है, और फिर गैस है उसका भी वेट आपको गिवन है। अब बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विद गैस। अगर उस खाली सिलेंडर में जितनी गैस का वेट दिया है, अगर उतनी गैस भर दी जाए तो टोटल उस सिलेंडर का कितना वेट होगा। अब एम्प्टी सिलेंडर का उसी में आ जाएगा, क्योंकि अब तो खाली रहा नहीं, अब उसमें गैस हो गई। तो इसी तरीके से हमें पूरा वेट बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो ये वाली बात हो गई कि अगर हमारे पास दोस्तों एक बॉक्स है जिसका वेट अगर हमारे पास 5 kg है, और उसमें दोस्तों जो हमारी थिंग है, जैसे मान लीजिए कुछ भी अगर बॉल्स ही हैं, तो बॉल्स का जो वेट है वो अगर 2 kg है, तो हमें बताना है दोस्तों कि अगर वो बॉल को फिल कर दिया जाए बॉक्स में, तो उस बॉक्स का तब वेट क्या होगा। तो एक तो दोस्तों जब वो खाली था तो उसका अकेले का वेट 5 किलो था, और उसमें जब बॉल भर देंगे तो बॉल तो ऐसे ही 2 किलो की है, तो 5 + 2 7 हो गया, मतलब कि टोटल बॉक्स 7 kg का हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर भी होगी, एम्प्टी सिलेंडर यानी कि खाली सिलेंडर का दिया हुआ है, और अब यहाँ पर आपको गैस का भी दिया हुआ है वेट। अगर उसमें गैस फिल कर दी जाए तो कितना वेट होगा, उसके लिए सिलेंडर का और गैस का दोनों का हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ एन एम्प्टी सिलेंडर, अगर वो खाली है तो एम्प्टी सिलेंडर, उसका वेट कितना है दोस्तों 16 होल 4/5 kg। एंड देन यहाँ पे वेट ऑफ गैस, उसका कितना है 14 होल 2/3 kg। ये गैस का वेट हो गया, ये खाली सिलेंडर का वेट हो गया जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेट ऑफ अ सिलेंडर filled with the गैस। अब गैस के साथ मतलब कि अब गैस उसमें फिल है तब उस सिलेंडर का वेट कितना होगा, तो 16 होल 4/5 प्लस 14 होल 2/3। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका क्या तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई हम होल नंबर में करते हैं, जो भी आता है उसमें हम, तो इसको दोस्तों कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, एंड जो भी आता है दोस्तों उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 5 × 16 मतलब कि 16 5 से कितना हो गया 80, 80 + 4 85, 80 + 4 कितना हो गया 84, 84/5 है, प्लस 3 × 14 करेंगे क्योंकि इसमें भी दोस्तों सेम वही प्रोसेस होगा, तो 43